नमस्कार दोस्तों, आज दो कंपनीज के आईपीओ रिव्यूज करेंगे। सबसे पहली कंपनी है रीगाल रिसोर्सेज। रीगाल रिसोर्सेज एक एग्रो प्रोडक्ट्स कंपनी है, राइट। तो मेज जो होता है, हम लोग यहाँ पे भुट्टा बुलाते हैं उसको, मेज जो होता है उसके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी रीगाल रिसोर्सेज, राइट। प्रोक्योर करती है बिहार और बंगाल से मेज और उनकी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो कमोडिटाइज्ड कंपनी है, भले एफएमसीजी कंपनीज के साथ काम करती है, इंडस्ट्रियल यूजेज भी है। जो बेसिकली वो कॉर्न स्टार्च आता है, या फिर जो बेकिंग सोडा में या बेकिंग पाउडर में हम जो कॉर्न डालते हैं, स्टार्च डालते हैं, तो उसका फोटो है यहाँ पे। एक तरह से जो व्हाइट कलर का कॉर्न स्टार्च बेकिंग सोडा वगैरह आता है, वो ये कंपनी एक तरह से उसके डेरिवेटिव्स बनाती है। उसका एक तरह से इनपुट जो मटेरियल होता है मेज का, एक स्पेशलिटी मटेरियल होता है कॉर्न स्टार्च, वो डालकर वो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर वगैरह बनाती है, जो एफएमसीजी कंपनीज बेचते हैं। और उसके कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है, जो पेपर इंडस्ट्री और एनिमल फीड, एडेसिव्स, फार्मास्यूटिकल्स में भी एक तरह से होते हैं, राइट। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो 92% जो है वो डोमेस्टिक बिजनेस है। 8% एक्सपोर्ट्स है, यूएस को एक्सपोर्ट्स नहीं करती है, मलेशिया और बांग्लादेश को ही एक्सपोर्ट करती है। सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का काफी सही है, पिछले एक साल का 53% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 116% का है। ओपीएम 12% है, एनपीएम 5% है। तो एनपीएम कम है। बैरियर्स टू एंट्री जो है इस सेक्टर में काफी स्ट्रांग है। सो देयर आर 5 और कंपनीज जिन्होंने एक तरह से मार्केट शेयर बहुत अच्छे से लिया है। तो इसके कंपिटिटर्स है सनस्टार, गुजरात अंबुजा, और इंडस्ट्री पी जो है 21 का है। तो कंपनी जो लिस्ट कर रही है वो 22 के पी पे लिस्ट कर रही है, तो ओवर वैल्यूड तो नहीं है किसी भी एंगल से, ये दिख के आ रहा है। करीबन 1050 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आई वुड कैटेगराइज दिस एज माइक्रो कैप टू स्मॉल कैप कंपनी। आरओई काफी 35 का है, आरओई 35% का है, तो काफी सही सॉलिड आरओई है पिछले एक साल का। नेट प्रॉफिटेबिलिटी 5%। बैरियर्स टू एंट्री भले बहुत स्ट्रांग है इस मार्केट में, काफी कंपटीशन है एटलीस्ट इन द ऑर्गेनाइज प्लेयर, बट इस कंपनी में या फिर इस सेक्टर में प्राइसिंग पावर नहीं है, बिकॉज कमोडिटाइज कंपनी है। 70% ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू मेज। तो अगर मेज के प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, और अगर मेज के प्राइस घटते हैं, जो एक इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल यहाँ पे, तो एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फिर कमोडिटाइज कंपनी है, सिक्लिकल कंपनी है, कौन रोज सुबह उठ के देखेगा कि मेज का प्राइस क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है इस कंपनी में। तो बार्गेनिंग पावर भी थोड़ा कमजोर है कंपनी का। अगर आप डेटर डेज देखेंगे, रिसीवेबल्स देखेंगे, काफी ज्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े एफएमसीजी क्लाइंट्स के साथ काम करती है, फार्मास्यूटिकल्स के साथ काम करती है, तो आर्म ट्विस्ट करते हैं, पैसा सही वक्त पे नहीं देते, राइट। तो भले बैरियर्स टू एंट्री काफी स्ट्रांग है, बट देयर इज नो प्राइसिंग पावर विच इज pretty much evident from the net profitability margin। बार्गेनिंग पावर भी कमजोर है। सीएफओ टू एबिटा 0.8 के नीचे है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में इतना सही तरीके से बदल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं एक कमोडिटाइज कंपनी है, राइट। कंपिटिटर्स इसके जैसे मैंने बताया सनस्टार, गुजरात अंबुजा टाइप के कंपिटिटर्स है। 306 करोड़ का फंड रेज कर रही है पुराने पाप धोने के लिए, 159 करोड़। तो डेट क्लियर करेगी, और कहीं ना कहीं प्रमोटर्स जो है वो 96 करोड़ एक तरह से अपना स्टेक्स निकाल रहे हैं कंपनी से। तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी की, राइट। मतलब लिस्टिंग गेन्स के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मतलब वही है, कमोडिटाइज कंपनी है, सिक्लिकल कंपनी है, राइट। एफएमसीजी भले दिख रहा है, एग्रो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं एफएमसीजी का टैग दिख रहा है, बट एक कमोडिटाइज सिक्लिकल कंपनी है। सोच समझ के इसके अंदर एक तरह से इन्वेस्ट करना जरूरी है, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज ब्लूस्टोन ज्वेलर्स, काफी फेमस कंपनी है, राइट। तो जब मैं इस कंपनी को एनालाइज कर रहा था तो मुझे लगा था कि इसका जो 70-80% सेल्स जो है वो ऑनलाइन रहेगा, बट एक्चुअली इसका स्टोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं 93% सेल्स। ऑनलाइन सेल्स सिर्फ 7% है। तो इनके 275 स्टोर्स है, 200 कोको स्टोर्स है, 75 फोफो स्टोर्स है, 117 सिटीज में, राइट। मुझे लग रहा था कि थोड़ा ये 10 या 15 सिटीज में ही रहेगी, टॉप 15-20 सिटीज में रहेगी, बट ये काफी एक तरह से स्प्रेड आउट कर चुकी है, 117 सिटीज में है। इसका मोड जो है वो डिजाइन से, तो इनके डिजाइन जो होते हैं जीवा के, ब्लू स्टोन के, बहुत सॉलिड डिजाइन होते हैं इनके, मतलब काफी प्रीमियम डिजाइन्स होते हैं, काफी सॉलिड डिजाइन्स होते हैं। मैं देख चुका हूं इनके डिजाइन्स काफी सही होते हैं। दिस इज एन एंड टू एंड कंपनी, तो मैन्युफैक्चर भी करती है, डिजाइन भी करती है, राइट। इनका खुद का रिटेल आर्म है, करीबन 275 स्टोर्स है, ऑनलाइन वगैरह प्रेजेंस है। तो एक तरह से एक स्टार्टअप कंपनी है विच इज काइंड ऑफ इवॉल्व्ड इनटू अ बिगर कंपनी। सेल्स जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज 32%, विच आई थिंक इज गुड। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज 47,000, तो
अच्छा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, राइट, थोड़ा हायर साइड पे है। सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का 64% है, काफी अच्छा सेल्स ग्रोथ है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव है। पैट इनका जो है -147 करोड़ का है, पैट नेगेटिव है, पिछले साल का भी नेगेटिव था, उसके पहले साल का भी नेगेटिव था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 4%, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज अगेन नेगेटिव नेगेटिव है, -12.5% की। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 8,000 करोड़ का है, तो पी मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया इसका, बिकॉज पैट में नेगेटिविटी है, एनपीएम में नेगेटिव है, राइट। इसके कंपिटिटर्स, फेमस कंपिटिटर्स है कल्याण, टाइटन, सेनको, आरबीजेड, जो भी ये पिछले 2 साल में B2C ज्वेलरी कंपनीज जो एकदम स्काई रॉकेट किए, वो सारे इसके कॉम्पिटिटर्स है। तो दिस कंपनी इज रेजिंग 1540 करोड़, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करीबन 750 करोड़ का है, ओएफएस करीबन 720 करोड़ का है। तो एक B2C कंपनीज है, B2C कंपनी है, नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी है, अभी तक एक स्टार्टअप मोड में है। तो देख लीजिए हाउ 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 यू वुड वांट टू इवैल्यूएट दिस कंपनी, राइट। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी की, एंड so this was a brief about these two companies. Thank you very much for your time. Thank you. Take care. Bye bye.